हाँ बच्चों, कहाँ तक हुआ था? 5 5 तक हुआ था। 6 नंबर से देखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ओके ओके, ये आपका प्रोडक्ट रूल में बच्चों होगा। ओके, ये वाई इक्वल टू आपका दिया है ई टू द एक्स इंटू साइन 5x। ओके, देखिए पहला फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, आपका फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका क्या होगा? ये प्रोडक्ट रूल होगा बच्चों। डेरिवेटिव फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डेरिवेटिव द सेकेंड फंक्शन इंटू फास्ट। ओके, ये प्रोडक्ट रूल में इसका डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव फास्ट फंक्शन इंटू क्या, सेकेंड प्लस डेरिवेटिव द सेकेंड फंक्शन टू फास्ट। ओके, डी वाई डी एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव ई टू द एक्स बाई ई टू द एक्स ही होता है, ये साइन 5x। ओके, और ये पहला 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, पहला 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आएगा, और ये आपका ई टू द एक्स बाई ई टू द एक्स रहेगा। ठीक है, अच्छा तुम इसके बदले में y लिख सकते हो, इसके बदले में y लिख सकते हो, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये फिर से आपका y आएगा। ओके, ये 5 कॉस 5x इंटू ई टू द एक्स। ओके, इसके बदले फिर से बच्चों y लिख सकते हो। ओके, ठीक है, ये और एक बार डेरिवेटिव करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, और एक बार डेरिवेटिव करना है, ये फिर से इसका डेरिवेटिव करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तुम चाहो तो इसका डी वाई बाई डी एक्स बदले लिख सकते हो। ओके, जो डी वाई बाई डी एक्स को जो आया था वो वाला वो लिख सकते हो इधर। ओके, ठीक है, जो आया था इधर चाहो तो लिख सकते हो। ओके, और इसके बदले आप y लिख दिए हम बच्चों। ओके, अगर ये इसका डेरिवेटिव होगा 5 आगे रहेगा। ओके, ये प्रोडक्ट रूल होगा बच्चों cos 5x का। ओके, ये डेरिवेटिव तो फास्ट फंक्शन, डेरिवेटिव तो फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेरिवेटिव फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फास्ट। ठीक है, ये डेरिवेटिव फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन इंटू फास्ट। ओके, देन ये आपका डी स्क्वायर वाई बाई क्या डी एक्स स्क्वायर है, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये 5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, 5 दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, पहला 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा इंटू आपका ई टू द एक्स, और ये आपका डी वाई बाई ई टू द एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपका, वही ई टू द एक्स कॉस 5x। ठीक है, देन बच्चों ये आपका डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये 5 इंटू कर दो। ओके, ये हमारा 5 ये दोनों का होता है, 5 इंटू कर दो -25, और इसका बदले बच्चों y लिख सकते हैं आप। ओके, अगेन ये प्लस 5 ई टू द एक्स कॉस 5x, तुम चाहो तो ई टू द एक्स कॉस 5x इधर रिप्लेस कर सकते हो, इसका मतलब में क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लिख सकते हो। 5 कॉस 5x ही एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, लिख देते हैं पूरा वो। ओके, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये डी वाई बाई डी एक्स -25y, ये 5 ई टू द एक्स, समझ गए बच्चों, ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद में आप लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स माइनस वाई। ओके, देन बच्चों ये आपका ऐसा आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये दो ठो डी वाई बाई डी एक्स, एक ठो और एक ठो -2 डी वाई बाई डी एक्स।
ओके -25 ये -y -26y उधर जाएगा +26y इक्वल टू 0। ऐसा आप डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप निकाल सकते हो। इसका आंसर थोड़ा चेक कीजिए क्या था इसका क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लोगोगे। ओके वो आंसर ये dy/dx का वैल्यू डाला है और ये y का वैल्यू डाला है। ओके लेकिन आप ऐसा ही रखो। ओके आगे जाके इस टाइप का प्रूफ भी है आपका। ओके ठीक है यहाँ पर y हम डाल दिए। ओके ठीक है और बाद में 5 cos phi इसके मतलब में भी हम डाले dy/dx -y। ओके यहाँ पर। ओके ठीक है लेकिन आंसर आपको ये फिर अगर चाहते हो वही आंसर ये dy/dx का जो है वो डालो, लेकिन यही रखो क्योंकि आगे जाके किस टाइप का आंसर आप लोग का प्रूफ भी होता है। ओके और CBSE में इसी टाइप का आता है एग्जाम में, प्रूव करने के लिए बोलता है। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। ये e⁻⁶x cos 3x। ओके ये भी आपका प्रोडक्ट रूल होगा कि y इक्वल टू e⁻⁶x cos 3x। ओके ठीक है तो आपका dy/dx क्या होगा। प्रोडक्ट रूल डालिए डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन। ओके डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन into second plus derivative of the second function into first। ओके यानी आपका dy/dx इक्वल टू पहला 6x का डेरिवेटिव होगा 6 आएगा, e⁻⁶x का वही 6x आएगा इंटू cos 3x। ठीक है देन बच्चों पहला ये 3x का डेरिवेटिव आपका 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, डेरिवेटिव cos थीटा माइनस साइन थीटा आएगा दैट इज माइनस साइन 3x। पहला 3x का डेरिवेटिव फिर cos थीटा डेरिवेटिव e⁻⁶x। ओके नेक्स्ट स्टेप में आपका ये क्या कर लीजिए y लिख दीजिए e⁻⁶x cos 3x मतलब y लिख दीजिए। ओके ये dy/dx ये 6y नहीं तो बहुत बड़ा आएगा इसका तो y लिख दीजिए -3 sin 3x e⁻⁶x। ओके नहीं तो फिर से करोगे इसका फिर प्रोडक्ट रूल इसका फिर प्रोडक्ट रूल बहुत बड़ा आएगा बच्चों। इसके बेस्ट थिंग इसको मतलब y लिख दीजिए हमारा ये y था आपका। ठीक है ये हमारा y था बच्चों। ठीक है नेक्स्ट बात है फिर से इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कीजिए। ये 6y हाँ dy/dx -3 इसका प्रोडक्ट रूल डालिए डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into second plus डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव e⁻⁶ डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन into फर्स्ट। ओके देन ये आपका d²y कितना dx²। अगेन ये -6 dy/dx ये -3 इंटू पहला 3x का डेरिवेटिव आपका 3 आएगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आएगा और e⁻⁶x वैसा रहेगा। अगर -3 इससे भी इंटू होगा ये -3 से भी इंटू होगा उससे भी इंटू होगा। पहला 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा। अगर 6x का डेरिवेटिव 6 आएगा अगेन e⁻⁶x का वही 6x आएगा इंटू साइन 3x। देन बच्चों आपका ये आपका d²y और y डबल डैश इसको लिख सकते हो -6y' लिख सकते हो। ओके ये -9 ये cos 3x इंटू e⁻⁶x को क्या लिखिए cos 3x और e⁻⁶x को तो y लिखिए आपको। ओके ये आपका -9y ये -3 ओके -18। ओके बच्चों और इसके बाद लिखिए e⁻x sin 3x के बदले क्या लिख सकते हैं e⁻x sin 3x -3 का लिख सकते हैं -3 के साथ लिख दीजिए 6 रख दीजिए सिर्फ 6 रख दीजिए सिर्फ +6 रख दीजिए
ये -3 e⁻⁶x sin 3x, आपका -3 sin 3 e⁻⁶x क्या होगा, dy/dx -6y। ये -3 के साथ -3 sin 3x e⁻⁶x के बदले लिखिए dy/dx -6y। ये -3 e⁻⁶, हाँ रखिए, कितना क्या लिखिए, क्या लिखिए बच्चों, dy/dx, इसके बदले क्या लिखेंगे, dy/dx -6y। ये -3 e⁻⁶x है, ओके, dy/dx -6y तो बच्चों, ओके। तो देखिए इसका फिर से आपका ये y डबल डैश, ये इस तरफ आ जाएगा +9 आ जाएगा, ओके। ये 6 डॉट dy/dx इधर आ जाएगा, 6 डॉट dy/dx इधर से -12 y डैश आ जाएगा, ये 6 डॉट dy/dx इस तरह आ जाएगा, ओके। ये -9y -6y इधर आ जाएगा +15y, ओके। एग्जाम में बच्चों इसी टाइप का एग्जाम में देता है क्वेश्चन और बोलता है कैसा प्रूव करने के लिए बोलता है बच्चों, ठीक है। आगे जाके इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग का है, आगे जाके है इस टाइप का, ओके। आप ऐसे ही रखिए, मैं तो नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा होगा, फिर इसका भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल करो, उसका भी प्रोडक्ट रूल करो, ओके। अगर वो चाहता है आपको उसमें तो y डैश का वैल्यू डाल दीजिए, y का वैल्यू डाल दीजिए, आपका आ जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, अगर आपका बुक का आंसर चाहते हो ऐसे तो y डैश का वैल्यू डाल दीजिए, y का वैल्यू डाल दीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 8। ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव देखिए, y इक्वल टू tan इनवर्स x, पहली बार डेरिवेटिव कीजिए, डेट tan इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट x, क्या बच्चों, डेट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 कितना, बोलिए 1 कितना, 1 + x², ठीक है। तो ये dy/dx को आप ऐसा लिख सकते हैं, 1 + x² का पावर -1 लिख सकते हैं बच्चों। पहला बार डेरिवेटिव tan इनवर्स x 1/1 + x², फिर आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, d²y/dx², पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 2x, फिर x⁴n का डेरिवेटिव, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 2x इंटू देन x⁴n का डेरिवेटिव nx इंटू n-1। फिर से बोल रहा बच्चों, 1/1 + x² को आप बनाइए, 1 + x² का -1 बनाइए, पहले इसका डेरिवेटिव, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव, फिर x⁴n का डेरिवेटिव nx इंटू n-1, आपका आएगा d²y/, ये गलत लिखे बच्चों, ये d²y/ कितना, dx² इक्वल टू क्या होगा आपका, ये -2x, ये -2x, ये 1 + x का और -2 नीचे आ जाएगा, 1 + x का पर +2 होगा, ओके। कोई बच्चा ऐसा भी चाहेगा इसको u/v मेथड में भी इसको कर सकता है, 1/1 + x² को u/v मेथड में कर दीजिए, मतलब ये बेस्ट है, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव, फिर x⁴n का डेरिवेटिव nx इंटू n-1, ये -2x आएगा और ये 1 + x का -2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, चेक कर लीजिए आंसर, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, log ऑफ log x, ओके। 9 नंबर आपका क्या है, log ऑफ log x, इसका डेरिवेटिव देखिए, पहला इस log x का डेरिवेटिव देखिए, इस log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, फिर आपका log इस log का ये x है, इस log का ये x इसका डेरिवेटिव 1/log x आएगा, 1/x, पहले इस log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, फिर log x का ये x है, इस log का ये x इसका डेरिवेटिव होगा 1/x, मीन्स 1/log x आएगा, समझ में आया बच्चों। पहले इसका डेरिवेटिव, फिर log का ये x है, 1/log x होगा। जब बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इसको u/v मेथड में कर सकते हो, नहीं तो x इंटू log x का पावर -1 कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो इसको क्या करेंगे, x इंटू log x का पावर -1 करेंगे।
पहला अंदर वाला डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल आएगा बच्चों। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव हुआ बच्चों प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन फर्स्ट। फिर इसके बाद एक्स टू द एन का डेरिवेटिव बच्चों, एक्स टू द एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस वन। डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला बच्चों, ये चेन रूल में होता है बच्चों। पहला ये अंदर वाला डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल होगा, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस वन। ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा आपका। ये कट जाता है log x अंदर वाला डेरिवेटिव x log x का। ओके, डेरिवेटिव log x 1/x होता है, 1/x और ये x ये कट जाता है। ओके, पहला वाला अंदर वाला डेरिवेटिव हो गया बच्चों, डेरिवेटिव log x 1/x और x और ये कट जाएगा बच्चों, x और ये 1/x ये कट जाएगा, तो log x प्लस 1 आया इसका अंदर वाला डेरिवेटिव। फिर x टू द n का डेरिवेटिव ये -1 इंटू क्या होगा, ओके -1 इंटू क्या होगा, ये log x का पावर है आपका क्या होता है -2, नीचे आएगा +2 हो जाएगा, और x log x का पावर ये आपका +2 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये समझ लीजिए, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव फिर x टू द n का डेरिवेटिव। ओके, तो ये अंदर वाला डेरिवेटिव द्वारा क्या आता है 1 प्लस log x आया, और इससे पहले माइनस है, इसका आंसर फाइनल आंसर जो है ये माइनस 1 प्लस log x डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। x log x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव फिर x टू द n का डेरिवेटिव, अंदर वाला डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल होगा, फिर x टू n का डेरिवेटिव n x इंटू n माइनस वन -2, नीचे आके प्लस होल स्क्वायर आ जाएगा। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए बच्चों, सही आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, y इक्वल आपका कितना है, ये साइन ऑफ log x, तो dy बाई डी एक्स जो है आपका पहला थीटा का डेरिवेटिव 1/x, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, थीटा तुम्हारा है log x बच्चों। उसका चेन रूल है, पहला इस log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होगा। देन बच्चों ये आपका बन गया क्वेश्चन रूल में, ये बनेगा बच्चों ये cos ऑफ log x बाई x, ठीक है। इसको क्वेश्चन रूल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन, ये ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन नीचे वाला सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन नीचे वाला सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन फर्स्ट बाय बी स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट बाय बी स्क्वायर। देन बच्चों आपका डी स्क्वायर बाई कितना आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर आ रहा है। पहला log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव बच्चों, इसका जो डेरिवेटिव करेंगे log x का 1/x आएगा इंटू cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, आपका थीटा जो है log x है। ये बच्चों चेन रूल हुआ, पहला log x का डेरिवेटिव फिर cos थीटा का डेरिवेटिव इंटू x, ये x कट जाएगा बच्चों, ये वाला x ये वाला कट जाएगा। हुआ बच्चों डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकेंड माइनस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन, ये कट जाएगा, डी एक्स कट जाएगा,
माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स बाय बी स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर आपका ये एक्स का स्क्वायर। ओके, तो बच्चों आपका आंसर क्या आया? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपका माइनस कॉमन ले सकते हो, ये साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। ये समझ गए बच्चों? ये पहला थीटा का डेरिवेटिव लॉग एक्स का, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन थीटा का। ओके, फिर उसका सेकंड ऑर्डर जो जब करेंगे ये यू बाई वी मेथड क्वेश्चन रूल में होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो हम किए थे 5, 6 का जैसे था, इसी तरह प्रूफ भी तुम्हारा यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ये 5 में जैसे आपका आया था डिफरेंशियल इक्वेशन 5, 6, 7 में, इसी तरह आपके 11 में इसी तरह आएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये प्रूव करना है। ओके, देखिए उतना बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से पुट होगा। एक बार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे, दोनों को डाल दोगे। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करो, वाई को डाल दो, दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। LHS एंड RHS, पहला वाई तो है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। आपका dy बाई dx क्या होगा? 5 रहेगा, डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स। 5 आगे रहेगा, डेरिवेटिव कॉस एक्स -3, डेरिवेटिव साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। बच्चों dy बाई dx 5 आगे रहेगा, डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और -3 बाहर रहेगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव साइन एक्स। ओके, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैंने इसको और एक बार डेरिवेटिव कर देना है। ये -5 रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, -3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन माइनस साइन एक्स होता है, -+3 साइन एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है माइनस। ओके, अभी ये LHS कीजिए। LHS आपका क्या है? ये d² बाई dx² प्लस वाई, और ये हमें जीरो करना है। ओके, सो d² बाई dx² कितना है हमारा? -5 cos x प्लस 3 साइन एक्स। अच्छा बच्चों, y कितना है हमारा? y हमारा आया है 5 cos x -3 sin x, 5 cos x -3 sin x। बच्चों देखिए हमारा y हमारा था 5 cos x -3 sin x, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आया था -5 cos x प्लस, डाल दीजिए, सब कट जाएगा, -5 cos x प्लस 3। ओके, ये आपका जीरो है। तो LHS गए, RHS में पहुंच गए। एग्जाम में बच्चे इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोग का प्रूफ में। ओके, 4 मार्क का आता है, 2 डेरिवेटिव का 2 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी एक तो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन, एक तो डेरिवेटिव का क्वेश्चन रहता है, कभी कभी दोनों डेरिवेटिव का क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर देखिए, इसका 2 बार डेरिवेटिव कर देना बच्चों। ओके, बच्चों y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो डायरेक्ट dy बाई dx निकालिए। डेरिवेटिव कॉस इनवर्स x क्या फॉर्मूला बच्चों? -1 बाई √1 बाद माइनस क्या x²। ठीक है, अच्छा वो बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ द y एलोन बोल रहा है। ओके, तो हमें जो सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे वो इन टर्म्स ऑफ y में रहेगा। ठीक है, अच्छा देखो
इंटर्म्स ऑफ वाई अगर बोल रहा है, ओके ठीक है, बाद में एक्स के बदले में कॉस वाई लिख सकते हैं बच्चों। हमें डेरिवेटिव जो सेकेंड ऑर्डर लाएगा वो बोला इंटर्म्स ऑफ वाई बोल रहा है, ओके। अच्छा देखो, और फिर x के बदले लास्ट को हमें क्या करेंगे, x के बदले लास्ट को हम y निकाल, x इक्वल टू कॉस वाई होगा बच्चों, आपके यहाँ पर x इक्वल टू कॉस वाई होगा, ओके। अच्छा चलिए लास्ट को हम रिप्लेस करेंगे, लास्ट को x के बदले कॉस वाई रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। पहला कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया -1/1, ओके। माइनस को बाहर रखो, उसको आप बना सकते हैं, ये इसको आप बना सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर, ये हाफ है, ऊपर जाने से माइनस हाफ बन सकते हैं, नहीं तो यू बाई वी मेथड में भी कर सकते हैं बच्चों। इसका हम जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, ओके, ये माइनस का बाहर रखिए, मैं जो वाला पहला बार डेरिवेटिव किए थे उसी का और एक बार डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये हाफ है, ऊपर जाएगा तो ये पावर हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ होता है बच्चों। तो उसका देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, ओके। अच्छा देखो माइनस तो बाहर रहेगा, ओके। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव बच्चों, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, कौन नहीं समझा बच्चों बोलिए तो, यहाँ तक कौन नहीं समझा। आपको ये बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बनेगा, ये 1 माइनस एक्स का पावर होल टू द हाफ है, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ बनेगा, ठीक है। पहले इसका जब डेरिवेटिव करेंगे और एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो बोला अंदर वाला डेरिवेटिव, ओके। ये माइनस पहले से था बच्चों, ये यहाँ पर का माइनस, ये माइनस था, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव आपका -2x आएगा, फिर x टू द n का डेरिवेटिव दैट nx इंटू n माइनस 1, पहला बच्चों अंदर वाला डेरिवेटिव होगा -2x, फिर x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1, डेरिवेटिव x टू द n का पता तो nx इंटू n माइनस 1, ओके। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव हो गया, ये आपका +2x आएगा, ओके। अगेन ये -1/2, ओके। ये 1 माइनस एक्स का पावर -3/2 होगा बच्चों, ये -2 -3/2 नीचे आ जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना +3/2 बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -3/2 नीचे आएगा, ओके। देन बच्चों आपका ये कट जाएगा, ये आपका आंसर -x बाय कितना, -x बाय कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। अच्छा बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटर्म्स ऑफ वाई एल एन में बोल रहा है, क्वेश्चन में इसका आंसर जो है इंटर्म्स ऑफ वाई में करना है, तो x के बदले में आपको क्या लिखना है, x इक्वल टू कॉस वाई आएगा। तो यहाँ पर फाइनली सेकेंड डेरिवेटिव हमें d² करना है, लेकिन इंटर्म्स ऑफ वाई में बोल रहा है, तो x के बदले आपको कॉस वाई लिखना है, ओके। ये माइनस कॉस वाई होगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई क्या होता है बच्चों, पहले बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाई क्या होता है, एक्स वाला कॉस वाई लिखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई का पावर 3/2, ओके। फिर बच्चों ये आपका माइनस कॉस वाई, ये कट जाएगा बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये साइन क्यू आई आएगा। आंसर थोड़ा चेक कीजिए, और ऐसा भी आ सकता है कॉस वाई बाई माइनस कॉस वाई बाई साइन वाई आपका कॉट वाई आएगा, और 1 बाई साइन स्क्वायर वाई कोसेक स्क्वायर वाई आएगा। आंसर थोड़ा चेक कीजिए बच्चों, सर यही है, ओके हाँ ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, एक्स इक्वल आपका क्या होगा कॉस वाई, क्योंकि यहाँ करने ये तो d² वाई बाई डी का जो भी निकालना तो है, लास्ट को y के बदले क्या x के बदले क्या लिखिए कॉस वाई लिखिए। ये होने के बाद ये यहाँ पर थोड़ा डेरिवेटिव का थोड़ा तो आप लोग थोड़ा ये डर जाओगे, आपको करना क्या है 1 माइनस एक्स का पर हाफ, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, पहले अंदर वाला डेरिवेटिव फिर x टू द n का डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका
13। ये इस टाइप के एग्जाम में प्रूफ में आता है बच्चों। आपका y2 होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है बच्चों, चलिए ये आपका y इक्वल टू 3 cos log x है। ओके, अगेन प्लस 4 sin log x। पहला हम बच्चों y1 निकालेंगे। y1 मीन्स आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो देखिए आपका ये 3 आएगा। पहला log x का डेरिवेटिव 1/x, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। थीटा आपका log x है बच्चों। आपका पहला log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। पहला log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, फिर आपका साइन थीटा डेरिवेटिव cos थीटा होता है। ओके, उसके बाद बच्चों आप चाहो तो आपका ये x इधर ला सकते हो, x y डैश, इसका एलसीएम x आएगा और जिसका एलसीएम x आएगा वो डिवाइड x इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये -3 साइन ऑफ log x, ये 4 cos ऑफ log x। ओके बच्चे, इसका एलसीएम x आएगा, वो x को इधर डिवाइड x इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट बच्चों और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि हमें y2 चाहिए और ये प्रूव करना है। और एक बार डेरिवेटिव करेंगे बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू x दोनों तरफ, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट रूल गिरेगा। दोनों तरफ करेंगे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x और एक बार करेंगे। ओके, देन ये बच्चों आपका डेरिवेटिव dy/dx, dx/dx डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड, ना डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन में ये 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा। ये dy/dx था, इसको और एक बार डेरिवेटिव करोगे, ये d2y/dx² मीन्स y2 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन टू फर्स्ट, बच्चों डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकेंड, तो डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन ये एक बार डेरिवेटिव हुआ था और एक बार डेरिवेटिव करोगे, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा y2। ओके, ये -3 आगे रहेगा। पहला log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा होगा। साइन थीटा डेरिवेटिव cos थीटा, थीटा आपका log x है। ओके, नेक्स्ट बच्चा आपका ये 4 ऐसे रहेगा। cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस आए, पहला log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस साइन log x होगा। ओके, देन बच्चों ये dx ds कट जाएगा, ये आपका y1, ये y2x। यहाँ पर बच्चों एक x आएगा नीचे, ये -3 cos log x, दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, ये दोनों माइनस कॉमन ले लीजिए, ये 3 cos log x। ओके, ये +4 3 cos log x +4 sin log x। बच्चों दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लिया, इधर माइनस इधर माइनस, ये x मल्टीप्लाई कर दीजिए, x y1 प्लस x² y2। बच्चों ये आपका देखिए, ये 3 cos log x और 4 sin log x क्या था? 3 cos log x प्लस 4 sin x क्या था बच्चों? क्या था बोलिए? क्या था? y था। ओके, तो फिर इसका मतलब आप y लिख दीजिए, इसका मतलब y लिख दीजिए। ओके, देन बच्चों आपका x² y2 x y1 प्लस y इक्वल टू आपका 0। यही हमें बच्चों प्रूव करना था, यही हमें बच्चों प्रूव करना था। ओके, यही तो बच्चों प्रूव करना था। एग्जाम में बच्चों इसी टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सिस्टमेटिक करना है, डिवाइड एक्स इधर लाना है, फिर और एक बार डिवाइड करना है, फिर इसका मतलब वही ये लिख देना है। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये प्रूव करना है आपका। ओके, देखिए क्वेश्चन देखिए 14 नंबर देखिए, ये प्रूव करना है हमें। ओके, तो ये y इक्वल टू क्या था, a e टू द mx। आपका m एक तो कांस्टेंट बच्चों, a भी कांस्टेंट है और b e टू द nx। ठीक है, हाँ। तो बच्चों आप क्या कीजिए, पहला e टू द x कॉमन ले लेते तो अच्छा होता। ओके, हमें आज छोड़िए, कोई बात नहीं। देखो ये dy बाई डी एक्स नहीं पहले। ओके, ये बाहर रहेगा, पहले mx का डेरिवेटिव बच्चा आएगा, mx का डेरिवेटिव m आएगा, फिर e टू द mx का, फिर बच्चों ये b रहेगा, पहले nx का डेरिवेटिव होगा, फिर e टू द nx का, e टू द nx का क्या होगा बच्चों, आपका समझे बच्चों, ये तो बाहर आएगा कांस्टेंट है, पहले mx का डेरिवेटिव फिर e टू द mx का, देन बच्चों b आ जाएगा, हाँ nx का डेरिवेटिव n आएगा, फिर e टू द nx का। ओके, एक काम कीजिए बच्चों, एक तो आप रिप्लेस कर दीजिए y में, आपको प्रूफ ऐसे ही करना है। एक आपको y में रिप्लेस कर दीजिए, m इंटू ई टू द m, जरूरत नहीं a m को छोड़ के, आपका m को छोड़ के m हो गए, a ई एम एक्स क्या होगा, देखो a ई एम एक्स क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स रहा बच्चों, ये m रहा, तो ये इक्वल टू क्या होगा बच्चों बोलो। ओके, m बाहर रह गया, a इंटू ई टू द एम एक्स क्या हो जाएगा, y माइनस b इंटू ई टू द एन एक्स होगा। कौन नहीं समझा सर एक और बार। हाँ, ए ई एम एक्स क्या आएगा बोलो, ए ई एम एक्स क्या आएगा, m तो रह गया, खाली ये ए ई एम एक्स में रिप्लेस कर रहा हूँ, m तो यहाँ पर रह गया, ए ई एम एक्स का वैल्यू क्या होगा बोलो, y माइनस क्या, बी एन एक्स। बी एन एक्स। ओके, और यहाँ पर आपका क्या है, बी एन इंटू ई टू द एन एक्स। बच्चों मैं फिर से समझ रहा हूँ, ये पहला फर्स्ट डेरिवेटिव था, आपको समझ में आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव में y रिप्लेस कर, ए ई एम एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ, a और e टू द एम एक्स को रिप्लेस, ये m तो रह गया आपका। ओके, a e टू द एम एक्स क्या होता है, a e टू द एम एक्स क्या होगा, y माइनस b e टू द एन एक्स, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, कौन, a e एम एक्स को, उसके बदले में क्या लिख रहा हूँ, a e एम एक्स के बदले में क्या लिख रहा हूँ, y माइनस b e एन एक्स। ओके ओके, देन तुम्हारा ये dy बाई डी एक्स। ओके, ये आपका m बाई आएगा, ये माइनस एम बी ई टू द एन एक्स होगा, ये आपका अगेन ये आपका बी एन ई टू द एन एक्स होगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट और एक बार बच्चों डेरिवेटिव कर दे रहा हूँ, और एक बार डेरिवेटिव कर दूंगा, ये कितना आएगा, ये आपका कितना आएगा, देन बच्चों इसका डेरिवेटिव बोलो, एन एक्स का डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव हुआ कितना, एन आएगा, फिर ई टू द एन एक्स का। ओके, अगेन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव बोलो, पहला एन एक्स का डेरिवेटिव करूँगा कितना,
एन आएगा, फिर ई टू द एन एक्स का। ओके अच्छा यहाँ पर बच्चों ये y डबल डैश y2 लिख सकते हो इसको, ये एम y1 लिख सकते हो। इसमें कॉमन क्या जाएगा बच्चों बोलिए बच्चों, इसमें कॉमन क्या जाएगा, b तो जाएगा, bn जाएगा, और क्या जाएगा, e टू द nx NX। जाएगा। बचेगा इधर कितना, m बचेगा, इसमें क्या बचेगा n। तो बच्चे यही बात में प्रूव करना था, देखो आगे। और ये ए ई बी एन के बदले y लिख सकते हो, ए ई एम एक्स और बी एन एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, हमें प्रूफ में है m प्लस एन चाहिए, माइनस m प्लस एन चाहिए dx, और ये चाहिए y2 माइनस एम एन, ये dy बाई डी एक्स दो ठो है। ठीक है बच्चों, नहीं तो इसको और एक मेथड में करते चलिए, ये मेथड सक्सेसफुल नहीं होगा। और एक मेथड में उसी तरह सिंपली करते चलेंगे। ओके सिंपली इसको करते चलेंगे बच्चों, एक बार डायरेक्ट कर LHS पे पुट सब पुट कर देंगे, उसके बाद वो 0 बन जाएगा। ओके तो बनाइए फिर से, एक कॉन्फ्यूजन आपका हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा आपका बोलिए, ए पहले एम एक्स का डेरिवेटिव कितना, पहले ए रहेगा कांस्टेंट बाहर रहेगा, एम एक्स का डेरिवेटिव एम आएगा, ई टू द एम एक्स का ई टू द एम एक्स होगा, और ये आपका बी आगे आएगा, एन एक्स का डेरिवेटिव एन आएगा, ई टू द एन एक्स का वही ई टू द एन एक्स होगा। ठीक है, फिर बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एम आएगा, ए एम स्क्वायर ई टू द एम एक्स आएगा, ए एम स्क्वायर ई टू द एम एक्स आएगा, ये एन एक्स का डेरिवेटिव और एक 10 आएगा, बी एम का ई टू द एन एक्स आएगा। सभी बच्चों मिल गया। अभी आप RHS में डाल दीजिए, LHS कीजिए। LHS आपका क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके ये माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एम डी वाई बाई डी एक्स ना, ऐसा रखेंगे दोनों एक साथ और रख दीजिए। माइनस एम टाइम्स कितना, माइनस एम प्लस एन टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये एम एन वाई। ओके LHS कीजिए। ओके तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू डालिए, क्या डालिए बच्चों, ए एम स्क्वायर ए टू द एम एक्स, ए एम स्क्वायर ए टू द एम एक्स, ये बी एन स्क्वायर ए टू द एन एक्स। ओके फिर बच्चों आपका माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डालिए, ये प्लस एम एन वाई है। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या डालिए, ए एम ई टू द एम एक्स, ए एम ई टू द एम एक्स, बी एन ई टू द एन एक्स। वही है तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ए एम ई टू द एम एक्स प्लस बी एन ई टू द एन एक्स। ठीक है बच्चों, ओके लास्ट फाइनली एम एन वाई,
व्हाट इज योर वाई? mn y, mn y, ओके। व्हाट इज योर y? ae mx, a e to the mx, b e to the nx, ठीक है। तो बच्चों अभी सभी ये कीजिए, अब काट कूट कर दीजिए, सब कट जाएगा आपका, ओके। ये a m स्क्वायर e टू द mx, a m स्क्वायर e टू द mx, ये b n स्क्वायर e टू द nx, ये माइनस m मल्टीप्लाई कर ले कीजिए, माइनस m मल्टीप्लाई करोगे a m स्क्वायर e टू द mx, माइनस m मल्टीप्लाई किया बच्चों, माइनस m b से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस m b n e टू द nx, ये माइनस n मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस n a m e टू द mx, माइनस n यहाँ पर बच्चों जो है माइनस और n, माइनस n इसे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस b n स्क्वायर e टू द nx, ये प्लस a mn e टू द mx, ये प्लस b nm e टू द mx। देखिए काट कूट कौन हो रहा है, देखिए प्लस एम करिए, ये माइनस ये प्लस बी एन स्क्वायर, प्लस बी एन स्क्वायर, ये माइनस बी एन स्क्वायर, ये प्लस बी एम एन है ये, और ये आपका जीरो हो रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। ये आपका उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एक बार वाई था है डी वाई बाई डी एक्स की है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स की, फिर उसका जो निकला सब डाल दिया LHS में, आपका RHS जीरो हो गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पहला डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, डी वाई बाई डी वाई तो दिया है आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये 500 आगे रहेगा, कांस्टेंट है, e टू द 7 है, पहला 7x का डेरिवेटिव, फिर e टू द 7x, ओके। ये 600 कांस्टेंट आगे रहेगा, पहले माइनस 7x का डेरिवेटिव, -7, फिर e टू द 7x, e टू द -7x का ये, मतलब बच्चों पहले -7x का डेरिवेटिव, फिर e टू द -7x का, तो dy बाई डी एक्स आपका कितना आया, ये इसमें काम कीजिए, 7 कॉमन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर y करना है, ओके। यहाँ पर 7 कॉमन जा सकता है, ओके। यहाँ पर 7 कॉमन जाने से ये 500 e टू द 7x माइनस 600, 7 कॉमन जाने से -600 e टू द -7x, ओके। नेक्स्ट बच्चा आपका फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दीजिए, और एक बार डेरिवेटिव, इधर भी और एक बार डेरिवेटिव, इस तरफ अगर और एक बार डेरिवेटिव हुआ LHS में, RHS में और एक बार डेरिवेटिव होगा। पहला आपका आएगा 7x 500, तो ऐसा कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये 7 भी कांस्टेंट बाहर रहेगा, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन कांस्टेंट एंड फंक्शन जब रहता है कांस्टेंट बाहर आता है, ओके। 7x का डेरिवेटिव 7 आएगा, e टू द x का 7 का डेरिवेटिव 7 रहेगा, ये आपका -7x का पहला डेरिवेटिव आएगा, माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, +7 आएगा, ओके। ये ऑलरेडी 600 ऑलरेडी है, 600 बाहर रहेगा, पहला -7x का डेरिवेटिव, -7 माइनस +7, फिर e टू द -7x का, e टू द, ओके। पहले -7 का डेरिवेटिव माइनस +7 आएगा, और 600 तो पहले से बाहर रहेगा, और e टू, ओके। अच्छा, फिर बच्चों इसमें फिर 7 कॉमन ले लीजिए, ये 7 कॉमन देन 7 × 7 49 होगा, और जो बचता है आपको बच्चों y रहेगा, वो 500 e टू द 7x, 600 e टू द -7x आपका y है, ठीक है बच्चों। और एक बार 7 कॉमन ले दे इसमें, 7 से 49, और जो बचता है वो y है आपका, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए,
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो ये ऐसा है, एक तो आपका पहला बात करना है कि आपको वाई निकालना है बच्चों। आपको वाई निकालने के बाद 2 बार कर दीजिए, LHS RHS हो जाए। पहला वाई निकालना है, तो e टू द वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/x+1 आएगा। आपका e टू द वाई इक्वल टू इंटू x+1 डिवाइड हो जाएगा बच्चों। देन बच्चों y इक्वल टू क्या होगा, e इस तरफ आ जाएगा, कितना e इस तरफ से log e बनता है बच्चों। अच्छा, log m/n क्या फॉर्मूला पता बोल सकते हो बच्चों, इंटू x+1 डिवाइड हुआ बच्चों, e इस तरफ से log हुआ बच्चों। log m/n क्या फॉर्मूला है बच्चों, log m minus log n। -1। ओके, वही फॉर्मूला डालिए आपका। y इक्वल आपका क्या होगा, log 1 माइनस log x+1। ओके, अच्छा एक बात बोलिए, आपका log 1 कितना होता है आपका, 0। log 1 बच्चे याद रखिए, आपका ये log 1 का वैल्यू 0 होता है। ओके, वाट एवर भी तो बेस log 1 0 होता है, ठीक है। ये 0 माइनस log x+1, ठीक है। अब बच्चों हम प्रूव यहाँ पर करना है लॉगरिथम का, थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर दिए जो भी होता है, ये हमें प्रूव करना है। देखो पहला dy/dx करेंगे, ये माइनस रहेगा, पहले x+1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, x+1 का डेरिवेटिव 1 आएगा। ओके, फिर log x का डेरिवेटिव बच्चों, ये देखिए पहला इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले x+1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x आएगा, चेन रूल। फिर और एक बार बच्चों d²y/dx² करेंगे, इसको आप लिख सकते हो x+1 का पावर -1 लिख सकते हो। इसका बच्चों डेरिवेटिव करेंगे। ओके, देखिए पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 1 आएगा, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर x टू n का डेरिवेटिव nx इंटू n-1 आएगा, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर x टू n का डेरिवेटिव। ओके, देन बच्चे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, ये x-1 का होल स्क्वायर, ये x-1 का क्या, ये x-1 का -2 इधर नीचे आके +2 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो 1/, इतना रहने दीजिए। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना था, LHS इक्वल टू RHS। देखिए d²y/dx² ये आया है, कितना, d²y/dx इतना आया है। फिर और RHS ये आपका LHS है, RHS देखिए x+1 होगा क्या, सॉरी, ओके, पहला अंदर डेरिवेटिव, फिर x टू n का डेरिवेटिव, इसका कुछ नहीं, पहला अंदर डेरिवेटिव 1 आएगा, फिर x टू n का डेरिवेटिव nx इंटू n-1। ओके, हाँ। अच्छा, ये LHS आपका इतना आया है, d²y/dx²। RHS क्या करना है हमें, dy/dx का होल स्क्वायर। देखिए RHS dy/dx का होल स्क्वायर, आपका dy/dx का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा, -1 का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ओके, ये भी 1/x+1 का होल स्क्वायर आएगा। जब इसका आपको होल स्क्वायर करेंगे, ये भी वहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ओके, विच इम्प्लाई दैट ये इक्वलाइज ये कर लीजिए, आपका d²y/dx² का जो वैल्यू है, आपका dy/dx का होल स्क्वायर का वही वैल्यू है। आपका d²y/dx² का वैल्यू कितना आया, आपका ये है, और dy/dx का जो है आया तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, उसका वैल्यू वही है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसलिए वो इक्वल है, प्रूफ। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। वो बोल रहा है कि ये प्रूव करना है, ओके। y इक्वल आपका कितना, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ओके। y इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ओके। आपका y1 y2 देखना है, ओके। देखिए आपका क्या कीजिए, पहला y1 निकालिए dy बाई डी एक्स, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, अंदर वाला डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स एक्स का पहला डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव हुआ, फिर ये आपका x टू द n का डेरिवेटिव, x इसको पोल को x समझ लीजिए, ये x टू द n का डेरिवेटिव, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव हुआ, फिर ये टोटल को x समझ लीजिए, x टू द n का डेरिवेटिव n x इंटू n माइनस 1, मीन्स आपका y1 जो आपका आया 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका y1 आया। नेक्स्ट बच्चों y2 चाहिए, पहले बच्चों समझ गए, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, फिर x टू द n का डेरिवेटिव nx इंटू n माइनस 1, ओके। चेन रूल, इसका डेरिवेटिव फिर x टू द n का डेरिवेटिव। नेक्स्ट बच्चों आपका y2 चाहिए, 2 बाहर रहेगा, u बाई वी मेथड होगा, u बाई वी मेथड, u बाई वी मेथड, और एक बार डेरिवेटिव होगा बच्चों, ये डेरिवेटिव तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, क्वेश्चन रूल बच्चों, माइनस डेरिवेटिव द सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव द सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, बच्चे डेड फर्स्ट फंक्शन टू सेकेंड माइनस डेड द सेकेंड फंक्शन, डेड फर्स्ट फंक्शन सेकेंड माइनस डेड सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट बाय v स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अच्छा, तुम प्रूफ में देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किसे y1 के साथ, ये y2 के साथ इंटू है, इसीलिए आप क्या कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर इंटू कर दीजिए, ओके। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आप इधर इंटू कर लीजिए, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, इंटू हो जाएगा y2। बच्चे समझे क्वेश्चन रूल, 2 तो बाहर रहेगा, डेड फर्स्ट फंक्शन सेकेंड माइनस डेड सेकेंड फंक्शन फर्स्ट बाय v स्क्वायर, डेड tan इनवर्स x, बच्चों डेड tan इनवर्स x क्या आएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 1 प्लस एक्स कट जाएगा, 1 आएगा बच्चों। फिर से बच्चों बोल रहा हूँ, डेड tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये 1 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा बच्चों, ठीक है। यानी आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। अगेन ये आपका ये 2 माइनस 4x tan इनवर्स x, अच्छा tan इनवर्स x के 2 tan इनवर्स x के बदले क्या लिख सकते हो बच्चों, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x के बदले क्या लिख सकते हो, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2,
ये 2 माइनस 4x, एक काम करते हैं tan इनवर्स x के बदले रिप्लेस करते हैं। tan इनवर्स x के बदले आएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई कितना देखो, tan इनवर्स x क्या रिप्लेस हो रहा है, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 रिप्लेस हो रहा है। देन बच्चे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू y2, ये कट जाएगा बच्चे। ये माइनस 2x इस तरह लाइए, प्लस 2x इंटू y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, माइनस का इस तरह लाइए। हमें प्रूव क्या करना था, देखिए यही बच्चों प्रूव करना था। और चलो यही हमें प्रूव करना था। 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला डेरिवेटिव कर दिए, ओके, ये u बाई वी मेथड कर दिए, ये डिवाइड उधर इंटू कर दिए, और ये tan इनवर्स x के बदले रिप्लेस क्या करना है, tan इनवर्स x के बदले रिप्लेस करना है y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 रिप्लेस करने काट दीजिए, माइनस इस तरफ लाए प्लस आ जाएगा और राइट साइड में इक्वल टू 2 आएगा। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, ठीक है। आज इतना रहने दो बच्चों, ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। ये एक्सरसाइज आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।